आइए दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की कहानी साधु की सलाह में। बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव में एक साधु रहते थे जो अपने तप और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। उनका नाम साधु भास्कर था। वह एक शांत, सरल और संतुष्ट जीवन जीते थे और हर दिन सुबह जल्दी उठकर ध्यान और योग करते थे। गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनकी सलाह को बहुत मानते थे। साधु भास्कर हमेशा कहते थे कि सच्ची खुशी अंदर से आती है और धन दौलत या बाहरी वस्तुओं से नहीं। एक दिन गांव में एक युवा व्यक्ति आया जिसका नाम रमेश था। वह अपने जीवन से बहुत दुखी और निराश था। उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। वह साधु भास्कर के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कभी खुशी नहीं मिली। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। साधु भास्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सबसे पहले तो तुम्हें समझना होगा कि सच्ची खुशी क्या होती है। उन्होंने रमेश को एक पुराने पेड़ के नीचे बिठाया और एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक राजा था जो हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। वह हमेशा अपने राज्य की समस्याओं और परेशानियों में उलझा रहता था। एक दिन एक संत उसके पास आया और बोला, महाराज, अगर आप सच में खुश होना चाहते हैं तो आपको अपनी सभी समस्याओं और चिंताओं को छोड़ना होगा। राजा ने सोचा, यह तो आसान है। उसने अभी अपनी सभी चिंताओं को छोड़ दिया और संत के कहे अनुसार जीवन जीने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में सच्ची खुशी और संतोष आ गया है। साधु भास्कर ने रमेश को समझाया, बेटा, जीवन की सच्ची खुशी और संतोष अंदर से आते हैं। जब तुम अपनी इच्छाओं और चिंताओं को छोड़ दोगे, तभी तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। रमेश ने साधु भास्कर की बातों को ध्यान से सुना और उनकी सलाह को अपनाया। उसने अपनी इच्छाओं और चिंताओं को कम करना शुरू कर दिया और ध्यान और योग करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में शांति और संतोष आ गया और वह सच्ची खुशी का अनुभव करने लगा। साधु भास्कर की यह कहानी गांव में बहुत प्रसिद्ध हो गई और लोग इसे एक दूसरे को सुनाने लगे। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सच्ची खुशी बाहर की चीज़ों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आपको यह कहानी वाकई अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद।
जय हिंद।